है, सही है कि नहीं है? तो एगो ज्ञान का बात हम कर रहे हैं। सभी लोग युवा हैं, रमादार भैया भी हैं, आप भी हैं, होटल के मालिक आप लोग भी हैं। एक बात मैं कर रहा हूं, समझिएगा आप लोग। अलग अलग जाति के सब लोग हैं, है ना? अलग अलग जाति के है कि नहीं है? हाँ ना, बोलिए ना। ठीक है। पूरे भारत का पर कैपिटा इनकम 2 लाख रुपया है। कितना है? 2 लाख। पर कैपिटा इनकम अंग्रेजी में उसको हिंदी में कहा जाता है प्रति व्यक्ति। क्या कहा जाता है? प्रति व्यक्ति आय। यानी हर एक व्यक्ति का आय, यानी भारत के प्रत्येक व्यक्ति का आय जो है एवरेज 2 लाख रुपया सालाना है। क्या है? 2 लाख रुपया भारत के लोगों का। बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना है पता है आप लोगों को? बताइए आप लोग, कितना है? 60,000 रुपया। 60,000 रुपया। कितना है? 60,000 रुपया। कितना है? 60,000। बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना है? देश का प्रति व्यक्ति आय कितना है? 2 लाख। नहीं भरोसा है तो बिहार के जो है वर्तमान समय में वित्त मंत्री जो है शायद से सम्राट भैया है। कौन है? सम्राट भैया से पूछ लीजिएगा लोग। किससे पूछिएगा? सम्राट भैया से। अगर नहीं भरोसा है तो तेजस्वी भैया से भी पूछ सकते हैं। नहीं भरोसा है तो दिलीप जायसवाल जी से भी पूछ सकते हैं। नहीं भरोसा है तो चिराग भैया से भी पूछ लीजिएगा। पूछ लीजिएगा। और जब इन सभी भैया पे नहीं भरोसा होगा तो गूगल से पूछ लीजिएगा। किससे? क्या मैंने बताया? देश का प्रति व्यक्ति आय 2 लाख, यानी देश का हर एक आदमी जो 21 साल से ऊपर है, 21 साल से ऊपर है ना, तो 2 लाख रुपया सालाना कमा रहा है। और बिहार का हर एक आदमी जो 21 साल से ऊपर है, चाहे महिला हो या पुरुष, क्या महिला हो या पुरुष, वो कितना कमा रहा है? 60,000। तो एक घर में अगर मर्द मेहरारू 2 आदमी अगर 21 साल से ऊपर है तो बिहार में कितना कमा रहा है? 1,20,000। और देश में कितना कमा रहा है? 2,80,000। 2,80,000। यानी एक आदमी का अगर जोड़ा जाए, अगर 4 लाख रुपया, सॉरी 4 लाख रुपया, तो देश का अगर मर्द मेहरारू कितना कमा रहा है? 4 लाख। और बिहार का मर्द मेहरारू कितना कमा रहा है? 1,20,000। तो बिहार का मर्द मेहरारू का जात के चक्कर में कितना का नुकसान है? 2,80,000 रुपया। अगर एक आदमी का देखा जाए तो कितना नुकसान है? 1 लाख। एक आदमी 1,40,000। 1 लाख। अब 1,40,000 चाहिए कि 5 किलो राशन चाहिए? आप बताइए। 1,40,000 चाहिए। राशन से क्या होगा? 5 किलो राशन 20 रुपया किलो के हिसाब से 100 रुपया का हुआ। कितना का? 100 रुपया। तो अब जादव भाई हो कस्तब, अब भूमिहार भाई हो कस्तब, और चाहे राजपूत भाई हो कस्तब, और चाहे पासवान भाई हो कस्तब, जात के चक्कर में नुकसान सबका है। और 1,40,000 रुपया हर आदमी का नुकसान हो रहा है। इधर आओ बाबू। अरे बाबू, तुमको बुला रहे हैं। कितना उम्र है? उम्र 16। 16। तुम्हारे पापा का तो हो गया होगा ना उम्र? हाँ, मम्मी का भी? हाँ, तो तुम अपने पापा और मम्मी से जाके बोलना है कि पापा और मम्मी जात के चक्कर में 2,80,000 रुपया सालाना तुम लोग लॉस हो रहे हो। कितना नुकसान हो रहा है उन लोगों का? 2,80,000 रुपया। तुम्हारे पापा और मम्मी का नुकसान कितना हो रहा है? 2 लाख। बताना चाहिए कि नहीं? हाँ सर। तो भैया आपको क्या चाहिए? 2,80,000 चाहिए कि जात के आग में जो है जलना चाहते हैं? नहीं सर, 2,80,000 चाहिए सर। तो जात के आग में अगर जलिएगा तो बर्बाद हम सब होंगे, चाहे हम हो चाहे आप हो। सही है कि नहीं? हो रहा है ना? बिल्कुल हो रहे हैं। हो रहा है ना? अच्छा, 2,80,000 रुपया आपको मिल जाएगा साल का, हर साल का। तो 10 साल का लगभग 28 लाख रुपया के आसपास हो जाएगा। हो जाएगा ना 10 साल का? 10 साल का कितना हो गया? 28 लाख। 28 लाख सर। एक साल का 2,80,000। तो 2,80,000 में क्या क्या कीजिएगा? 2,80,000 में बहुत कुछ करेंगे सर। बाल बच्चा को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, घर द्वारा बनाएंगे, शादी विवाह करेंगे। हाँ। और क्या नहीं तो 2,80,000 छोड़ दीजिए। और मोदी जी बोल रहे हैं ना 5 किलो चाउर लीजिए। कितना? ना भैया, 5 किलो चाउर। नहीं सर। नहीं भरोसा है आप लोगों को तो RTI कीजिए, मोदी जी से ट्वीट करके पूछिए, किसी से भी पूछ लीजिए। और नहीं भरोसा है तो आपके पास स्मार्टफोन है ना, क्या कर?
यहाँ पे एनडीए से लगातार लगभग 20-30 वर्षों से सांसद हैं। हाँ। इसके पहले हरि मांझी जी थे, विजय मांझी थे, अभी वर्तमान में जीताराम मांझी हैं। लोगों ने काफी भरोसा उन पे करके यहाँ पे लगातार कहा कि नहीं आप सांसद बनिए, लेकिन उनको अपनी चीजों से मतलब नहीं है। उनको क्या है कि बस अपना हमारा बेटा विधायक बन जाए। अभी तो संतोष जी मंत्री हैं, बहू विधायक हैं, अभी फिर एक और छोटा वाले बेटे की तैयारी कर रहे हैं, उनकी समधन जो है सो विधायक है। तुमको विधायक नहीं बनना है रे? बनना है तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। क्या नहीं बनना है? और देखिए, और ऐसा नहीं है गया हो या बेगूसराय हो, सही है कि नहीं है, या पश्चिमी चंपारण हो या मुजफ्फरपुर हो। अभी उपचुनाव हुआ, हाँ। उसमें इतना कसमोकस हुआ कि लगातार उनके साथ जो 20 वर्षों से राजनीतिक जीताराम मांझी के साथ उनके समाज के लोग जो कर रहे थे, जब उन्होंने कहा कि नहीं अब उपचुनाव हो रहा है, आप वर्तमान में सांसद बन गए हैं, मान के चलिए 1 वर्ष का कार्यकाल विधायकी का बचा हुआ इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से, आप हमको मौका दीजिए, मैं भी मांझी समाज से हूँ, मेरी भी एक भविष्य बनेगी और मैसेज एक अच्छा जाएगा कि चलो जीताराम मांझी ने परिवारवाद नहीं किया, एक मांझी समाज का किसी व्यक्ति को उठाकर टिकट दिया, पता उसको कंप्लीट पार्टी से निकाल दिया गया। और वहाँ पे उनकी बहू, हाँ उनकी बहू वहाँ पे चुनाव लड़ी। नहीं है, लेकिन सुनिए, ये कहानी जो है सिर्फ और सिर्फ जीताराम मांझी जी के साथ नहीं है। किसी भी जात का नेता हो, वो अपने बेटा को ही सेट करना चाहता है, चाहे वो मेरे कास्ट का नेता काहे ना हो। सही है कि नहीं है? चाहे वो मेरे कास्ट का हो। समथिंग लोग के बाद परिवार से ही लोग आज तक बना है विधायक, सांसद, मंत्री। बिहार में कायम तो इस बार बदलेगा बिहार में? बदलेगा, जरूर बदलेगा। बदलेगा ना? जब बदलिएगा तब ना बदलेगा। तो तैयार है ना? तो ज्ञान और मोक्ष की धरती से यहाँ से मैसेज सर्कुलेट कीजिए पूरे बिहार में, पूरे बिहार में। और हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं, हम भैया से मिलने आए थे, हम लोगों का मुलाकात हुआ, तो कुछ लोगों ने बोला कि हम भागे भागे 15 किलोमीटर से आए हैं, जैसे पता चला। कौन बोल रहे थे? हाँ, ये हैं भाई सब बोल रहे हैं। कुछ लोग बोले कि हम भीग के आए हैं, कुछ लोग कहीं कहीं से, सब लोग, सबको धन्यवाद। क्या हम धन्यवाद देना चाहते हैं, सबको धन्यवाद। हम तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग 4-5 लोग बैठे थे, हम लोग आपस में बात कर रहे थे, तो जो लोग भी आए उनको धन्यवाद। लेकिन पूरे बिहार में ये मैसेज बताइए, नहीं तो हमारे हक का नेता हमरो जात के मारता नेता पैसा, और तोहरो जात के नेता पैसा मारता, यानी आपके जात का भी नेता हक मार रहा है, मेरे जात का भी नेता हक मार रहा है। और तो इतने ब्लॉक, थाना, आपका अंचल इतना व्यवस्था बना दिया है कि अगर वहां से दे भी रहा है तो इतने लोग खा जाते हैं कि आप तक पहुंचते पहुंचते बचता क्या है? बचता क्या है? तो आप इस बात को भी समझिए ना कि एक अच्छा लड़ाई लड़ने वाला। तो आपकी पत्नी है ना अभी, तो 2,80,000 रुपया हुआ, कितना? तो 2,80,000 रुपया अगर नेता लोगों से लेना है अपने हक का, तो लड़ना होगा। 5 केजी भी चावल कहाँ मिलता है? उसमें भी 4 केजी। वो में 4 केजी। अब 5 किलो चावल के दाम 20 रुपया किलो के हिसाब से 100 रुपया हुआ, उसमें जो है 20 रुपया कमीशन चला गया। क्या से ही मतलब कि इंसान का जो है आगे का बढ़ोतरी न हो सकता है, उसके लिए और भी मतलब कि पढ़ाई लिखाई शिक्षा व्यवस्था। अरे भाई, हम लोग अभी मुद्दा उठाए कि 2,000 वृद्धा पेंशन होना चाहिए, तो उसमें सरकार को दिखा, तो जब तक मुद्दा नहीं उठाइएगा तो 400 से 1100 किया ना, अपनी ताकत किया को कि नहीं किया ना, 1100 किया ना, किया कि नहीं? 2,000 भी करेगा, वो 2,000 भी करेगा और आगे भी बढ़ेगा, आगे भी बढ़ेगा, आगे भी बढ़ेगा। तो हम लोग अपने ताकत को समझ जाएंगे तो ठीक है, ना तो फिर नेता के बेटा नेता, गरीब के बेटा गरीब। नेता के घर में 2 नेता पैदा हुई, 2 बेटा पैदा मतलब 2 नेता, और गरीब के घर में 2 बेटा पैदा मतलब 2 गरीब पैदा हुई। तो अब आपके घर में 2 गरीब पैदा करना है या आपके घर में आपका हक लेने वाला आदमी पैदा करना, आप डिसाइड कीजिए। ठीक है? ठीक है ना भैया? ठीक है ना? क्या ना कहलन हमारे 1,80,000 1,40,000 वाला भैया है तो बड़ा होटल में काम करते हैं यहीं पे। तो सुनिए, 2,80,000 रुपया हुआ 1 साल का, 10 साल का 28 लाख रुपया हुआ। कितना हुआ? मांगिए सरकार। सुनिए, 28 लाख। तो 28 लाख मिल जाएगा ना, तो हमारा भैयावा जैसा होटल आप भी खोल दीजिएगा, समझे ना? तो वो आपका पैसा भैयावा नहीं रखा है, आपका पैसा कौन रखा है? नेता, सरकार रखा है। तो लड़ना किससे है? सरकार से। तैयार है ना? और आपका भी नुकसान हो रहा है, सबका नुकसान हो रहा है ना, अमीर हो या गरीब, सबका नुकसान हो रहा है। चलिए, चला जाए।